मैं जानता हूँ कि आप लोगों ने इस वीडियो पे क्लिक किया है, इसका मतलब कहीं न कहीं आपको भी इनफ ये फ़ील होता होगा मन में कि यार मैं भीड़ में रहकर भी अकेला-सा हूँ। अंदर से कहीं न कहीं ये फ़ील आता होगा कि नहीं यार, पूरी दुनिया तो अच्छे से आगे बढ़ रही है, सब कुछ चल रहा है। मैं स्कूल जाता हूँ, कॉलेज जाता हूँ, ऑफ़िस जाता हूँ, घर आता हूँ, खाना खाता हूँ, सोता हूँ और सुबह उठता हूँ और फिर दोबारा वही काम करता हूँ। मैं एक साइकिल के लूप में फँस चुका हूँ, बार-बार एक ही चीज़ करते जा रहा हूँ। सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, लेकिन कहीं न कहीं फिर भी ऐसी फ़ील आ रही है कि दुनिया तो चल रही है, लेकिन मैं रुक गया हूँ। अंदर से वो स्टक वाली फ़ीलिंग आती है। ऐसा होता होगा तुम्हारे साथ और मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगर आप एक बार इस वीडियो को देख लोगे और मुझ जैसे एक नॉर्मल रैंडम से इंसान की बात सुन लोगे, तो शायद आपको ये सब चीज़ें समझ आ जाएँगी। देखो यार, मैं आपको पहले बताना चाहूँगा, ये फ़ीलिंग नॉर्मल है। लाइफ़ का ग्राफ ऊपर-नीचे जाता रहता है। कभी हमारी लाइफ बहुत बढ़िया होती है, सब कुछ ऊपर जाता है ग्राफ में, और कई बारी लाइफ का ग्राफ एकदम से नीचे आ जाता है। जैसे हम शादी में जा रहे हैं, किसी फंक्शन में जा रहे हैं, लेकिन हम अलग ही बैठे हुए हैं। हम सबके बीच बैठे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है जैसे यार भीड़ में होकर भी मैं अकेला हूँ। अगर ये फीलिंग आती है तो कॉन्ग्रेचुलेशन, क्योंकि आप एक इंसान हो। बट माई पॉइंट इज कि देखो, ये फीलिंग होना नॉर्मल है। अच्छा, अब ऐसी फीलिंग होने के बहुत से अलग अलग रीज़न है। साइंटिस्ट कहते हैं कि इस फीलिंग का नाम है इमोशनल नम्बनेस, जिसमें आपका ब्रेन बहुत ज़्यादा ओवरलोड हो जाता है। इस पर मैंने एक वीडियो भी बना रखी है, इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूंगा, शायद आप वो वीडियो देख सकते हैं। बट हो सकता है कि आपके साथ जो फील हो रहा है वो शायद इमोशनल नम्बनेस ना हो सकता है आप बहुत ज़्यादा फ़ोन यूज़ नहीं भी करते होगे या लिमिट में यूज़ करते होगे, लेकिन उसके बाद भी आपको कहीं ना कहीं फील होता है कि यार लाइफ में कुछ मीनिंग नहीं रह गई है। मैं कुछ भी कर लूँ, कितना भी अच्छा काम कर लूँ, हमेशा बोरिंग, कुछ ना कुछ खाली ही फील होता है। और इसका एक और रीज़न ये हो सकता है कि शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हो। एक्चुअल में रीज़न ये है कि आपकी लाइफ में ऐसा नहीं है कुछ मीनिंग नहीं रह गई है, बल्कि आपकी लाइफ एक पॉइंट पर आके स्टक हो चुकी है। आप ही रुक गए हो, क्योंकि आपका दिमाग ने इतना ज़्यादा ओवरलोडेड चीज़ें अडॉप्ट करना शुरू कर दी है। तुम किसी फैमिली फंक्शन में जाते हो, किसी से बात करने, किसी स्ट्रेंजर से नई नई बात करना शुरू करते हो, या किसी इंसान को चलते हुए देखते हो, तुम हर एक छोटी मोटी चीज़ ऑब्जर्व करते हो। यार इस इंसान की बॉडी लैंग्वेज गलत है, यार इससे मैं बात करूँगा तो कहीं कुछ ख़राब तो नहीं हो जाएगा, मेरे बॉस ने मुझे अगर डांट दिया तो क्या होगा। तुम हर एक छोटी मोटी चीज़ को कॉम्प्लिकेटेड बनाकर सोचते हो, जैसे पूरी दुनिया तुम्हारे अराउंड ही घूम रही है और सब तुम्हारी जान लेने पे तुले हुए हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता है। शायद ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि तुम्हारी लाइफ स्टक क्यों हो चुकी है, क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा डीप ओवर थिंकिंग करने लग गए हो। ओवर थिंकिंग कई पॉइंट्स में अच्छी है, लेकिन इस फैक्टर में आकर ओवर थिंकिंग तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा डेंजर बन सकती है, जिसमें तुम खुद ही की जान ले रहे हो, एक तरीके से सुसाइड। लेकिन लास्ट थिंग, अगर आपको कुछ भी ऐसा नहीं होता है, आप ओवर थिंकिंग भी नहीं करते हो, आपको इमोशनल नम्बनेस वाली प्रॉब्लम भी नहीं है, तो शायद ऐसा इसलिए हो सकता है कि आप किसी ना किसी चीज़ को पाने के पीछे पड़े हुए हो। आपके बहुत सारे ख्वाब हैं। मैं अमीर बनना चाहता हूँ, मैं लाइफ में एक अच्छी लाइफ चाहता हूँ, एक सेटिस्फाई लाइफ चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा घर हो, मेरा बिजनेस हो, मेरी कार हो। तुमने कितने सारे ख्वाब बना के रखे हैं, और जब तुम्हारे वो ख्वाब पूरे नहीं होते तब तुम प्रॉब्लम में पड़ जाते हो, तब तुम्हें लगता है मेरी लाइफ मीनिंगलेस है। दो पल के लिए मान लेते हैं तुम्हारा एक ख्वाब था कि तुम्हें कार चाहिए या तुम्हें अमीर बनना है। जब तुम अमीर बन जाओगे तो तुम्हारा ख्वाब और आगे पहुंच जाएगा। तुम्हारा ख्वाब बोलेगा अब यार सिर्फ अमीर नहीं बनना, अब अंबानी को हराना है। और फिर जब तुम मुकेश अंबानी को हरा भी दोगे, तब तुम्हारा ख्वाब बोलेगा नहीं यार, अब और आगे जाना है, अब मुझे एलॉन मस्क को हराना है। और फिर जब तुम एलॉन मस्क को भी हरा दोगे, तब भी ये तुम्हारी जो नीड है, जो डिज़ायर है, वो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी। साइंटिस्ट कहते हैं इंसान की चाह इतनी बड़ी है कि वो हमेशा आगे बढ़ता रहेगा, और शायद यही एक ऐसी डिज़ायर की बढ़िया क्वालिटी है जिसने हमें धरती से चांद और चांद से मार्स तक पहुंचा दिया। लेकिन देखो, इस चाह को, इस डिज़ायर को सही तरीके से यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक तुम किसी चीज़ के पीछे भागोगे ना, वो चीज़ तुम्हारे पास कभी नहीं आएगी। जब तक तुम मेडिटेशन करोगे, जब तक तुम सेल्फ इम्प्रूवमेंट करते रहोगे, अच्छे लोगों से बातचीत करोगे, तब भी तुम्हारी लाइफ में तुम्हें वो सब अचीव नहीं मिलेगा जो तुम अचीव करना चाहते हो। क्योंकि पहला पॉइंट समझने की कोशिश करो, अचीव करना है।
जिस भी चीज़ को तुम पाने के लिए पीछे भागोगे उसके, वो चीज़ तुमसे आगे भागेगी। तुम देखना, ये एक बेसिक नीड है। अगर कोई लड़का किसी लड़की के पीछे भागता है तो वो लड़की उससे दूर भागेगी। सेम चीज़ लड़की के लिए भी है। अगर लड़की किसी लड़के के पीछे भागती है तो वो लड़का उससे दूर भागेगा। ये अट्रैक्शन का एक नियम है। यूनिवर्स ने एक नियम बनाया है, दोनों में से कोई एक दूर जाएगा और एक पास आएगा। ये यूनिवर्स का नियम है। और जब तक तुम शांति के पीछे भागोगे, जब तक तुम चाहोगे कि मेरी लाइफ सेटिस्फाई लाइफ हो जाए, एक हैप्पी लाइफ हो जाए, मेरी लाइफ में वो बोरिंग पॉइंट ना रहे जिसमें मैं स्टक हो जाता हूँ, जिसमें मैं बोरिंग फील करता हूँ, जिसमें मैं पर्पसलेस फील करता हूँ, तो ऐसा होना पॉसिबल नहीं है।